forces, as well as his NSG Black Knight Commando, Colonel Kaushal Kaushal. एक कुछ आइलैंड्स थे वहाँ पे, उस समय एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था। तो उस कम्युनिटी के लोग आकर के हमसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कुछ सोर्सेज बनाए थे कि चलिए, तो उनके साथ देयर वाज अ सेट ऑफ आइलैंड्स, उसके अंदर मैं एज मुर्गी खरीदने के लिए हम 4 आदमी, 2 अलग, ताकि एक साथ भी होगा 4 आदमी, सस्पिशन हो जाएगा। 2 आदमी हम मुर्गी खरीदने के लिए पूरे आइलैंड में गुड अबाउट 15 डेज इनके साथ घूम घूम के पूरे मिलिटेंट्स को ट्रैक करते थे हम। हमारा बेस कहीं और जब हम इंडक्ट हो रहे थे वहाँ पे, अब अजनबी आदमी कहीं और से नहीं टपक सकता है आइलैंड्स के अंदर, सब एक दूसरे को जानते हैं। yes. तो हम बोट्स में बैठ करके पूरे दोस्त पूरे बैकग्राउंड चेक के साथ में हम बोट्स पे जा रहे थे, और हमारे वेपन्स अच्छे से कंसील थे, मतलब इमरजेंसी बिल्कुल स्टिच करके, ऐसा नहीं कि कहीं दिख जाए, बहुत अच्छे तरीके से वेपन्स वगैरह सब कंसील थे। और नदी के बीच में सडनली बोट खुल गया नीचे से, वो पूरा भर करके पूरा पानी बह गया, और सब टेंशन में, वहाँ लेडीज़ थे सब, अब क्या करें इनको, मतलब एंड क्या करें, कैसे निकले नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी कि यार मेरा हथियार किसी को दिख जाएगा तो मेरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा, राइट। या कुछ और सोचेंगे, या तो मेरे दिमाग में ये टेंशन था कि यार, तो जो नाव वाले पानी फेंक रहे थे उनको हटाया हम दोनों ने साइड में, क्या तू हट। हम लग गए कि यार जैसे तैसे सरप्राइज़ वो करना है, हमने यहाँ से निकलना है। एंड समहाउ ये करते के पास में एक सैंड बार था, उसमें वी हिट देयर, और फटाफट हम उसमें उछल के उतरे, एंड फिर दूसरे बोट को रोका, फिर उसमें गए, और गुड अबाउट 10-15 डेज हम वहाँ पे बिल्कुल किसी को बताए बिना, कुछ नहीं, गांव टू गांव घूमते थे, और मुर्गियाँ भी खरीदी हमने। बच्चे लेकर के आए हम वहाँ से, या सो मैं आपको बता रहा था, वो पैशन होता है, आप मतलब और कुछ सोच नहीं रहे हैं, आप सिर्फ वही सोच रहे हैं कि अगला ऑपरेशन आपने कैसे करना है, इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल सर, मतलब मैं तो, मतलब मेरे सामने तो एक मूवी चल रही है। व्हाट यू आर सेइंग इज यू एक्चुअली डिड इट, एंड मतलब एक हमारी जो दुनिया है, लाइक व्हाट वी इंडियंस थिंक, हमारे सामने तो टास्क है कि ऑफिस आना है, काम करना है, पेट पालना है, परिवार का पेट पालना है, पढ़ाई करनी है, वॉट एवर द टास्क आर देयर। हमारे लिए मोटिवेशन बहुत सारे तरीके से मिल जाते हैं हमें, लेकिन इन योर केस सर, मतलब कमाल की बात है सर, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज नहीं, आप होते हमारी जगह, आपको ये मोटिवेशन मिलता सर, बिल्कुल, वो तो बात सही है। इट्स अ ह्यूज मोटिवेशन, सक्सेस इज अ ह्यूज मोटिवेशन। आपको लगता है कि आपको एक क्लिक हो गया तो आपको लगता है कि यू आर अंडर करेक्ट लाइंस। राइट। आई एम रिमाइंडेड ऑफ वन मोर इंटरेस्टिंग। मैं एक जगह में था जहाँ एक अगेन दूसरी ग्रुप थी, और हमें पता चला था कि ये ग्रुप ने अभी हाल फिलहाल में एक मतलब हाथी से लोड्स फेरी करके अंदर एक कैंप सेटअप किया है, समथिंग गोइंग ऑन। और जो हाथी का माहौत है वो थोड़ा साइको टाइप बंदा है। माहौत होता है जो हाथी को ऑपरेटर जो होता है उसका, चला गया उसका जो ड्राइवर, आप अगर उस तरीके से सोचें तो आप मानोगे नहीं, उस पूरे एरिया का मैं मतलब एज ए फौजी यू कैन नॉट, ठीक है, एज ए मैं वहाँ सिविलियन की तरह घूम करके सारे माहौत से दोस्ती कर करके बात से, और वहाँ पे सारे अफीम वो करते हैं, अफीम के हब्स होते हैं वो, जैसे यहाँ पे नहीं हो तो बाहर पब्स टाइप के जहाँ पे आप ड्रिंक करते हो, तो वहाँ पे सारा आपको मिलता था। तो मैं अफीम के पास में ले जा करके हाथी वाले माहौत से एक एक को बात करते इट वुड हैव टेकन मी 3-4 डेज़। जब मैं होम ऑन किया कि ये बंदा होगा, शायद ये बीच में गायब था कुछ दिनों के लिए, और ये बंदा होगा, ये साइको भी लग रहा है, पागल टाइप का, तो उससे दोस्ती करके उसको अफीम पिला के उससे इन्फॉर्मेशन निकाला, एंड देन वी वेंट इनटू एन ऑपरेशन, एंड दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पे मतलब मैं बोलूँगा हम किस्मत अच्छे थे कि हम मे बी एक दिन लेट पहुँचे थे, क्योंकि वहाँ पे हम तो 10-15 लेकर के पहुँचे थे, मिलिटेंट्स का तो कम से कम 150 लोग आए थे वहाँ पे। दे हैड सेलिब्रेटेड वन ऑफ द डेज, उनके कोई एक इम्पॉर्टेंट इवेंट वहाँ पे सेलिब्रेट किया था, तो रसगुल्ले के डब्बे से लेके पेपर प्लेट से आप गिन सकते थे,
मतलब इतना खा पी करके दे हैड ए कंप्लीट जंगल साफ करके अंदर उन्होंने कैंप बना करके रखा हुआ था, ह्यूज कैंप दे हैड मेड। बट यही मेरे को ये करते करते थोड़ा सा समय लग जाता है, तो दैट इज़ मेरे तरफ से अनसक्सेसफुल ऑपरेशन है। बट बहुत कुछ सीखने को है और ऐसी चीज़ों में मतलब मज़ा आता है। आप समझ रहे हैं कि वो जज्बा कि यार ढूंढ करके आपका दिमाग प्ले अप हो रहा है। दूसरा बंदा उसने मेरे को 3 कैंप लेकर के गया, वो भी वहाँ का मतलब लोकल सिंपल सा आदमी, ठीक है, उसकी बहन की शादी हमने कराई। ठीक है, बहुत छोटे से रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। वो बहन का वो उसको हमने छोटा मोटा करके शादी में हम डांस डूंस करके, उसको पता है ही बिकेम आवर फ्रेंड, सच ए गुड फ्रेंड। फिर वो लेकर के गया, सर मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ, वहाँ ले जाता हूँ। एंड ओके, तो सर स्पेशल फोर्सेस का 2 काम होता है, एक ऑपरेशन एंड द सेकंड वन इज द इंटेलिजेंस गैदरिंग, इज इट सो? नहीं, इंटेलिजेंस गैदरिंग आइडियली करके मिलना चाहिए, आइडियली आपको इंटेलिजेंस आ जाना चाहिए। बट मतलब इतने हमारे यू डोंट हैव टाइम। मेरी टीम जब मोबिलाइज़ करती थी, अब ज़्यादातर तो हम पूरे टाइम ऑपरेशंस में रहे हैं, बट मेरी टीम, अगर मैं टीम कमांडर हूँ, मैं 8 महीने के लिए ऑपरेशन में जा रहा हूँ। वो 8 महीना है, इससे पहले ब्रावो टीम गई थी, उनको 4 किल मिलिटेंट्स जो भी है, अगर 4 बार सक्सेसफुल रहे हैं तो आई नीड टू बी सक्सेसफुल 5 टाइम्स। एक आपस में कंपटीशन या आपस में एक पॉजिटिव वो है, आप सक्सेस चाहते हैं और आपके पास टाइम है 8 महीना, तो 8 महीने में इधर आप पूरा टाइम निकाल लें कि यार मेरे को खबर आएगी, कोई और आकर आपको बताएगा, होगा ही नहीं। और आई वॉज अ स्पेशलिस्ट इन दैट मैनर कि भैया आई विल नॉट वेट फॉर समबडी एल्स कि कोई और आकर के मुझे बताएगा। हम जाते थे, ढूंढते थे और अपना खुद जनरेट किया हुआ इंटेलिजेंस आई वुड से बहुत बेहतर होता है किसी और के, या किसी और। द होल रिस्पांसिबिलिटी कि मुझे टास्क कंप्लीट करना है, सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट माय टास्क सक्सेसफुली किसी भी तरीके से सो इट इज़ लाइक दैट। मतलब हाँ, कोई भी अभी आप जो भी हमारे आर्मी CI ऑपरेशंस में, काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में होते हैं, ये सारे अपना इंटेलिजेंस ग्राउंड फोर्सेस कलेक्ट करती है। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल ये होता है कि हम एक जगह पे नहीं, लेट्स से एक राष्ट्रीय राइफल की बटालियन है, वो एक ही जगह में रहती है। आप गए वहाँ पे, आप 2 साल उस पोस्ट के कमांडर हैं, आप जैसे कि आप वो SHO हैं, आप वहाँ के SP हैं, समझ रहे हैं आप, आपका अपना एरिया, हमारा अपना एरिया नहीं होता, हमारा तो पूरा कहीं भी। तो कभी मुझे यहाँ पे ऑपरेशंस के लिए खबर मिला, मैं वहाँ चला जाता था, यहाँ मिला, यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग, बट दैट बिसाइड्स द पॉइंट, मज़ा बहुत है। मज़ा बहुत आया। और नशा जो सर ने बोला, तो मुझे तो फील भी हो रहा है कि सर बिल्कुल इस तरीके का नशा ही होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज कुछ और होगा तो काम बनेगा नहीं, राइट सर? आई स्वेयर, यस कंप्लीटली। सर आपने 20 साल ऑपरेशंस में दिए, राइट? है ना, और n नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपने किए। नाउ एक थोड़ा सा एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस नहीं रहे होंगे और कुछ अनसक्सेसफुल होंगे, बहुत सारे मेरे सबसे मेमोरेबल वाले, जैसे मैं आपको ये बता रहा था, ये 2 ऑपरेशन का मैंने आपको बताया अभी, दोनों अनसक्सेसफुल थे, राइट? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल ऑपरेशन? किन पैरामीटर्स पे हम लोग कहते हैं? आप जब किसी को पकड़ पाए हैं या आप कोई मिलिटेंट न्यूट्रलाइज कर पाए हैं तो वो सक्सेसफुल है। ओके, एज लॉन्ग एज आप मिलिटेंट न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, या आप किसी को पकड़ के, हम कोशिश करते हैं कि पकड़ लें, अगर आप किसी को पकड़ नहीं पाए तो वो अनसक्सेसफुल है। हम रात के अंधेरे में जाते हैं, रात के अंधेरे में वापस आते हैं ताकि जगह डिस्टर्ब ना हो। ओके, कोलैटरल डैमेज? नो नॉट कोलैटरल, किसी को पता ना चले कि यहाँ पे आर्मी आई है या स्पेशल फोर्सेस आकर के ऑपरेट किया है। इफ़ समबडी गेट्स टू नो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, वो छोड़ के भाग जाएंगे ना, उनको किसने पकड़ रखा है कि नहीं? आप सोचिए, आप अगर मिलिटेंट है, आप यहाँ पे आके रहेंगे और यहाँ पे अगर फौज आ रही है तो आप क्यों रहोगे? बिल्कुल, आप तो वहाँ रहोगे ना जहाँ पे कोई आ नहीं रहा, जहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। करेक्ट। सो जाते समय तो दैट इज़ व्हाट, हमारे भी लोग सबसे ज़्यादा उसी में प्रॉब्लम होती है कि सर ऑपरेशन में जाते समय तो पता चलता है, अब वापस आते समय इतना रिलैक्स या इतना ध्यान रख करके बिल्कुल अंधेरे में, ताकि किसी को पता नहीं चले, कि जगह डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपका वो आपका प्ले ग्राउंड है, वो आपका हंटिंग ग्राउंड है, वो जगह अगर आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, वो छोड़ करके भाग जाएंगे, फिर आप उनके पीछे पीछे कहीं और चले जाएंगे। सर एक पैरामीटर ये भी होगा कि 6 बंदे आपके साथ में गए ऑपरेशन के लिए, उसमें से 6 के 6 वापस नहीं आए,
So will this be also another parameter for this? दैट विल बी ए फियास्को। मतलब होता है ऐसा नहीं, आप कांटेक्ट सीख करके जा रहे हैं, आप लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, कभी ऐसे भी होता है, मतलब सबके साथ होता है। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन वेरी लकी। मैं बहुत लकी रहा हूँ कि जहाँ पे मैं कमांड पे रहा हूँ कभी मेरे अंडर किसी को नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं बिलीव करता हूँ, मैं कल परसों भी कहीं बता रहा था, मैं माई मोटिवेशनल थिंग इन लाइफ, नॉट जस्ट मोटिवेशनल, द क्रक्स वर्ड अगर मैं बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ ओनली फूल्स फाइट फेयर। दोबारा बोलता हूँ मैं, फूल्स फाइट फेयर। तो अगर फेयर फाइट में मैं विश्वास नहीं करता, स्पेशली कॉम्बैट में। कॉम्बैट क्या होता है? कॉम्बैट उल्लू बनाने वाली बात होती है। आप अपने दुश्मन को अगर उल्लू नहीं बनाएंगे तो आपको कैजुअल्टी होगी। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा भी चांसेस है उस हिसाब से लड़ाई करने का, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये मेरे एग्जांपल्स नहीं है, ये सुनजू करके एक वो है, आर्ट ऑफ वॉर, उन्होंने बुक लिखा है। जैसे चाइनीज़, जैसे हमारे चाणक्य हैं, वो उस हिसाब से हैं। अगर एक डॉग और एक शार्क लड़ाई करेगा तो कौन जीतेगा? दोनों का कॉम्बैट, या मैं आपको बताऊंगा। एक ईगल और एक बैट अगर लड़ाई करेगा तो कौन जीतेगा? ईगल। सेम, जैसे कि डॉग और शार्क अगर पानी में लड़ाई करेगा तो शार्क जीतेगा, हाँ। और ज़मीन पे लड़ाई करेगा तो डॉग जीतेगा। सेम ईगल और बैट का। तो ये मैं सबको अपने यूनिट से लेकर के हर जगह, ये मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो रहा है हमेशा, कि आप अगर गलत तरीके से लड़ाई करेंगे, मैं अगर मानूं कि मैं स्पेशल फोर्सेस हूं, मैं ये मिलिटेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूं या काबिल हूं, गलत होगा तरीका सोचने का। मैं समझा पा रहा हूं आपको? yes. कोई स्ट्रांग और वीक नहीं होता है कि आप कैसे लड़ाई कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रांग होते हुए भी आप अगर पानी में घुस गए शार्क से लड़ने के लिए, वो आपको खदेड़ देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लड़ाई में समझने के लिए। तो मैं हमेशा से अपना, मतलब जहाँ भी मुझे लगा है कि इस स्टेप के साथ मैं वीक बनूंगा, आई हैव ट्राइड एंड अवॉइड दोस। आई हैव ऑलवेज ट्राइड एंड अवॉइड। देयर बीन सो मेनी टाइम्स, इतने बार ओकेजन मिले हैं कि फट से कॉम्बैट हुआ, मैं देखा कि वहाँ से लोग इस हिसाब से गए हैं, मैं उसके पीछे भाग जाऊँ तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने को कमज़ोर बना रहा हूँ। आई हैव गॉट ए गुड प्लेस, या कोई बात नहीं, देयर आर डिफरेंट वेज टू टैकल दैट, जो मैं ऐसे इसमें नहीं बोल सकता, लेकिन मतलब है, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश करूँ कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लाइंडली कहीं कांटेक्ट मिल रहा है, आपके दिमाग में एज ऑफिसर्स, एज लीडर्स, आपके दिमाग में हमेशा से ये रहना है कि अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। हमने ऐसे नहीं लड़ाई करना चाहिए जैसे दुश्मन हमें चाहता है। ओके सर, तो जैसा कि उस फोटो में हमें दिख रहा था कि यू डिड अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस, राइट? एंड उस ऑपरेशंस की कैटेगरी में एक सवाल जो बीच में हमारा रह गया था, दैट वाज कि सर जैसे आप अपने साथ जवानों को लेकर जाते हैं और फिर उन जवानों को वापस भी लाना होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर। तो ऐसा कभी आपने बोला कि ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, लेकिन क्या आप एज अ लीडर गए हैं और आपने सारे जवानों को ही वापस लेकर आए हैं, लेकिन कोई और इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं कि जहाँ पे जवान नहीं आ पाए या फिर वो इमोशनल चीज़ हुई हो, और उसको कैसे आपके पूरी पलटन ने, प्लेटून ने कम बैक किया हो? देयर वाज एन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन मुझे ध्यान आता है, एंड बहुत अच्छा लेसन है उसमें सीखने के लिए। तो ये मणिपुर का है, एंड मणिपुर उस समय की अगर मैं बात करूं 2004 में, मणिपुर वाज अ लिबरेटेड जोन। हमारी यूनिट जो है इससे पहले JNK में थी, और JNK में आपको 5, 6, 7 मिलिटेंट मैक्सिमम अगर दिख जाए, वो भी मतलब आप बहुत किस्मत वाले हैं, उस हिसाब से होता था। और जब हम मणिपुर में गए, उसके बाद हम कुछ फेज़ असम में रहे और फिर हम मणिपुर में गए। मणिपुर वाज डेविल जोन। ओके। इट वॉज लिबरेटेड जोन। आपका वैली के अलावा बीच में वैली जो है दैट इज़ रफली अबाउट 20% का जो पूरा मणिपुर का लैंड मास है उसके अंदर, और बाकी पूरे जो हिल्स सराउंडिंग है वहाँ पे कहीं नागाज, कहीं कुकीज़,
और पूरे मतलब हर गांव ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बना करके रखा हुआ था। इवन जो वैली बेस्ड इंसर्जेंसी ग्रुप्स थे उन्होंने पूरा, आप मानिए 60-70 एक साथ में घूमते थे, 60-70 मिलिटेंट्स एक साथ में, और ये अपना रिक्रूटमेंट रैलीज चलाते थे, ये मेडिकल कैंप्स चलाते थे, उस हिसाब से वो थे। और शुरुआत में जब आर्मी ने वापस इसको रीगेन करने के लिए आर्मी को बुलाया गया, ये सीपीओ सेक्टर होता था जहाँ पे आर्मी ने जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के फोर्सेस के अंडर होता था, फिर आर्मी को बुलाया गया और आर्मी का एक मेजर इंसिडेंट हो गया जिसमें वन ऑफ द यूनिट्स उनके एक पेट्रोल गई थी और चारों साइड से घेर करके उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी उतार करके। मतलब मुझे अभी भी सोचता हूँ तो खून खौल उठता है। ओके या सो उस समय ऐसा बताया गया था कि ओके आर्मी ऑपरेशंस सीज कीजिए क्योंकि हाथ से निकलता जा रहा था। बोला विल गेट स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस करेंगे। ओके और उस माहौल के अंदर हमें भेजा गया। सो वहाँ जा करके हमारी यूनिट ने मतलब, और ऑफ कोर्स पूरी आर्मी के साथ मिल करके हमने पूरे एरिया को धीरे धीरे करके पूरा एरिया कंट्रोल करके वी गॉट इट बैक टू नॉर्मलसी। अभी तो चलो माहौल दोबारा से बिगड़ गया है, बट उस समय हमने उसको पूरा नॉर्मल करवा दिया था। तो उसी बैकग्राउंड के अंदर हमारा एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें वी हैड इंफॉर्मेशन ऑफ ए कैंप एंड हम गए थे। पर्सनली मैं उस ऑपरेशन में नहीं गया था, बट मुझे पता है। और हम एक ऑब्जर्व करते रहे, हमें मिलिटेंट्स दिखे नहीं, और एक विलेज था, विलेज को हमने दूर से ऑब्जर्व किया, कोई एक्टिविटी नहीं था। 5-6 डेज़ कम से कम हो गए थे, सब थके हुए थे, देखा कि कोई एक्टिविटी नहीं है, हमने सोचा ओके चलो लेट्स गो एंड रिग्रुप विलेज के अंदर। और विलेज के अंदर हम वापस रिग्रुप हुए तो उस समय किसी का कुछ छूट गया था ऊपर। एग्जैक्टली क्या मैं नहीं बता सकता, बट किसी का कुछ छूट गया था। सो एक ट्रुप, एक छोटा सा ट्रुप वो सेंट बैक कि जाइए हम जहाँ बैठे थे वहाँ पे ऐसा ऐसा करके है। तो हमारी एक पार्टी ऊपर गई थी। जब जा रहे थे ये सब मिलिटेंट्स हमें दूर से देख रहे थे, और ये जो पार्टी आ रही थी जहाँ से हम पहले बैठे थे वहाँ पे आकर के मिलिटेंट्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था। और जहाँ ये स्कॉट आ रही थी वहाँ से आकर के ये जैसे चढ़ करके आए एंड दिस गाइज वर एम्बुश्ड एंड वी लॉस्ट एक जवान। ओके या एंड उसके बाद अगर कोई और होता तो शायद वापस आ जाते। जिस हिसाब से हमारे पूरे फोर्सेस दे मोबिलाइज्ड, जंगल के अंदर ट्रैप करना किसी को बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप वहाँ से फायर करके उनके पास कम से कम भी आधा घंटा 40 मिनट का टाइम रहा होगा निकलने के लिए, बट उतने के अंदर हमारे फोर्सेस अपने आप यहाँ पे अगर मिलिटेंट्स है किस टाइम के अंदर कहाँ होगा, 4-5 जगह पूरे एरिया को अलग अलग जगह पूरे एस्केप रूट्स हमने कवर कर दिए एंड वी एंडेड अप ह्यूज सक्सेस। आई विल नॉट गो इनटू द नंबर्स क्योंकि वो नंबर्स फिर वी गॉट सक्सेस एंड जिन्होंने ये किया था उनको हमने सही अंजाम तक पहुँचा दिया। ओके सो आई बिलीव दैट वाज अ गुड। अगर हमें किसी ने परेशान किया है हम छोड़ेंगे कभी नहीं। यू नो स्पेशल फोर्सेस का एक इंसिडेंट जो सुन के मैं भी खुद मोटिवेट हुआ था। ये एक यूनिट है हमारी क्योंकि एसएफ वालों को आप हमेशा ऑपरेशंस में रखते हैं, आप हमेशा ऑपरेशंस में रखते हैं। तो JNK में तब ऑपरेशंस होते थे तो हमेशा रोटेशन में जा करके तो एक ऐसे टीम्स जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि बदली होते रहते हैं, तो ऐसे ही हमारी एक टीम गई थी रोटेशन के लिए। ये मेरी यूनिट का नहीं, किसी और स्पेशल फोर्सेस यूनिट का है। तो वो गए थे वहाँ पे JNK में ऑपरेशंस करने के लिए, नई टीम थी बिल्कुल, तो वो भी फेमिलराइज कर रहे थे। इसी समय एक नया मिलिटेंट ग्रुप भी आया था, नया मतलब नया कमांडर और कुछ। और ये जो मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ ये मिलिटेंट ग्रुप का अपने हेडक्वार्टर के साथ का इंटरेक्शन है। सो ये जो नए मिलिटेंट ग्रुप था, इन्होंने जैसे ही एसएफ वाली पार्टी को, इनको नहीं पहचान थी, एसएफ वाली पार्टी को देखा तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर में रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे करके है और इंशाल्लाह बहुत सक्सेस होगा, हम इनको खदेड़ देंगे, अभी पास आ रहे हैं, मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसका जो हेडक्वार्टर वाला था, इसका जो बॉस था, ही सेड कि ओके डिस्क्राइब करो। तो डिस्क्राइब करता है कि ऐसे ऐसे पटका पहन रखा है और सबके पास वो बड़े बड़े काले से रक्सैक हैं, पिट्ठू। उसको आदेश आता है गलती से भी फायर मत खोलना, जिंदा जला देंगे वो, वहाँ से चुपचाप निकल जाओ, उनसे पंगे मत लो, वो स्पेशल फोर्सेस है। माय गॉड, नाइस। आप समझ रहे? या तो वो होता है स्पेशल फोर्सेस कि हमसे अगर पंगा लोगे छोड़ेंगे नहीं, हम भूत बना देंगे।
आई थिंक दिस इज़ व्हाट हैपेंड इवन हमारे वाले इंसिडेंट में। हमारा एक जख्मी किया उन्होंने, एक वी लॉस्ट फ्रेंड बट बदला पूरा। राइट सर। या सो बहुत सारी स्टोरीज़ है सर, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है ही है। हम ज़्यादा इन स्टोरीज़ को टच नहीं करेंगे बिकॉज आपके जो साथी थे, आपने बदला ले लिया होगा और आपने बहुत तरीके से सारी चीज़ें जो हैं उनको स्टेबलाइज कर ही दिया है। चलो सर, हम दूसरे उस मोमेंट पे चलते हैं, दूसरा पिक के ऊपर बात करते हैं। दैट आई कैन सी दैट आप बहुत मज़े से, नशे से आसमान की ऊंचाइयों को देख रहे हैं और दैट इज़ द पिक ऑफ जंप, पैरा जंप। या दैट्स स्काई डाइविंग। ओके। एक्चुअली फ्रैंकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो स्पेशल फोर्सेस में या पैराशूट रेजिमेंट में एक पैराशूट से जंप करने के शौक से आए हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। मैं उनमें से सीरियसली नहीं था, मुझे डर लगता था। मुझे डर लगता था, मुझे पैराशूट से जंप करने के लिए भी डर लगता था। ये नहीं कि मैं कभी एक मोमेंट के लिए भी हेजिटेट किया हूँ, नहीं, बट या मेरा शौक या मेरा जो जज्बा था वो ऑपरेशंस करने के लिए था। आई वॉन्टेड टू गो आउट एंड एक्चुअली अपना डर निकालने के लिए मैं भी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हल्का सा जो डर था वो डर निकालने के लिए। एंड देन आई वाज एक्चुअली एन्जॉइंग ऑपरेशंस और मैं करना चाहता था, मतलब दैट वाज अ पर्पस इन माई लाइफ। तो इसीलिए मैं स्पेशल फोर्सेस में आया था। लेकिन क्योंकि मैं स्पेशल फोर्सेस में आ गया और हर स्पेशल फोर्सेस के कमांडो को पैराशूट से जंप करना होता है, तो मैंने जंप किया। ये स्काई डाइविंग का है, और स्काई डाइविंग की मुझे वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मतलब आप इतने शौक के साथ आए हैं, स्काई डाइविंग से आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है। बहुत अलग से ऑपरेशंस हैं। आप 30-40 किलोमीटर दुश्मन के एरिया के अंदर, आप मतलब चल के नहीं जाना है, आपको कहीं पीछे ड्रॉप हो जाएंगे और आप वहाँ से मतलब बहुत सारी जगह पे आप मानते हैं एयरक्राफ्ट दुश्मन के एरिया के अंदर जाएगा भी नहीं, दूर से यहीं से ड्रॉप कर देगा और आप हेलो है हो अलग अलग होते हैं, हाई एल्टीट्यूड, लो ओपनिंग, हाई एल्टीट्यूड, हाई ओपनिंग, जिससे यू इन्फिल्ट्रेट इनसाइड एनिमी के एरिया में और वहाँ पे आप ऑपरेशंस करके वापस आ सकते हैं। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर कल ऐसा कोई ऑपरेशन बनता है तो मुझे नहीं लेके जाया जाएगा, क्योंकि मैं स्काई डाइविंग क्वालिफाइड नहीं हूँ। वही एक इंटेंट था जिसके वजह से मैंने ऑप्ट किया। और ये हमारे लोकली यूनिट के अंदर हेलीकॉप्टर आया था, ब्रिगेडियर शेखावत सीओ थे, एक साइड से उन्होंने पकड़ा, एक साइड से और एक हमारा अच्छा बहुत प्रमोद शिंदे करके, अगेन फैंटेबुलस स्काई डाइवर, तो दोनों ने ले जा करके 3-4 जंप्स एक साथ कराया, फिर एक ने कराया, फिर इंडिविजुअल मैंने जंप्स किए और काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। बट ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर किसी को भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा भी शौक है, ये एडवेंचर का बाप है। यस, स्काई डाइविंग इज़ अल्टीमेट। जो थ्रिल या जो वो आपको जो नॉर्मल करते हैं वो 4-5 सेकंड के बाद आपका पैराशूट खुल जाता है। इसमें 28-29 सेकंड्स का कंप्लीट फ्री फॉल, और ये मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ कि ये कितना मज़ेदार चीज़ें हैं। मतलब पीपल स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़ और जा कर के ये करते हैं बाहर। ये वाकई जिसने नहीं किया उसको करना चाहिए। ओके सर, टोटल कितना आपने पैरा जंप्स किए हैं इन टोटल? टोटल पैरा जंप्स आई वुड हैव डन अबाउट 54 या राइट, अबाउट 54। तो ऐसा भी हुआ सर कभी पैरा जो शूट होता है वो कभी फंस गया या ऐसा कुछ हो? नहीं, मेरे साथ लकीली मेरे साथ नहीं हुआ है, बट औरों के साथ छोटे मोटे जब आप जंप कर रहे होते हैं तो आपका, अगेन मैं आपको बता रहा था वो सिंपल रखिए, जो बताया गया है कि जब आप जंप करते हैं एयरक्राफ्ट का बहुत थ्रस्ट होता है, तो उस समय आपका अगर छोटा अगर ये हाथ खुल गया या टांगे जैसे आपको छोटा वो बना, और छोटे आदमी का फ़ायदा ये है कि आप में थ्रस्ट कम लगेगा। सो आपका अगर बॉडी थोड़ा सा वो है, कहीं से खुल गया है, तो यू गो इनटू ए स्पिन। राइट, आप समझ रहे, इफ़ योर हैंड इज़ ओपन लाइक दिस द बॉडी पुशेस यू, आप स्पिन में चले गए। अगर आप स्पिन में चले गए हैं तो आपका जब पैराशूट खुलेगा तो उसके जो राइजर्स हैं वो पूरा स्पिन में रहेगा, तो इट विल नॉट ओपन प्रॉपर्ली। राइट, सो इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड वेरी वो दे ट्रेन यू अ लॉट, बहुत अच्छा सिखाते हैं। थैंकफुली मेरे साथ नहीं हुआ है। हमें सिखाया जाता है कि आप जंप करें 1000, 2000, 3000, 4000, ये सो दैट 1, 2, 3, 4 सेकेंड्स एंड देन यू लुक अप, आपको यू विल सी द पैराशूट डिप्लॉयड। मेरा एक फ्रेंड था, उसने अभी छोड़ दिया है एंड he is doing extremely well. He is somewhere in Malaysia if I'm not mistaken. तो उसने जंप किया
और लंबा आदमी है, उसने जंप किया और उसने 1000, 2000, 3000, 4000 देखा तो पैराशूट की जगह उसको ज़मीन दिखा। तो उसको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, ये ज़मीन क्यों दिख रहा है मुझे, पैराशूट खुला कि नहीं खुला। तो एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड, उसके शू के उसमें फंस गया था वन ऑफ द राइजर्स, उसका पाँव खुल गया था एंड हिज लेग वाज अप और उसकी सिर नीचे थी। और सिर नीचे था और आपने ऐसे देखा तो आपको इसीलिए आप व्हेन यू आर लुकिंग अप यू आर सीइंग द जमीन, तो यू हैव लॉस्ट कंप्लीट सेंस ऑफ योर ओरिएंटेशन। एंड ही कुड गेट आउट ऑफ इट, मतलब जैसे तैसे करके, एंड गुड दैट इंजरी नहीं हुई। देयर आर केसेस हो जाते हैं, जैसे जेकब के साथ हुआ है। जेकब हैज़ हैड इंजरी जंप्स के दौरान, बहुत सारे हो जाते हैं। नाइट जंप्स में आपको जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली ज़मीन कितना पास है। एंड जब आप लैंड कर रहे होते हैं, लैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड करते समय यू हैव टू टेक द एंटायर शॉक विथ योर फीट, नीज वगैरह का। अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, एक पाँव, दोनों पाँव में सेपरेशन है, तो बहुत बुरी तरह से आपको जख्मी हो सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल, राइट, एंड यू हैव टू बी लकी। आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड, मेरे को चोट नहीं लगी कभी।